वेलकम टू डेली फैक्ट गवर्नर जनरल सीरीज। ये इस सीरीज का लास्ट सेशन है और ऑलमोस्ट जो है वो इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हम लॉर्ड कर्जन से पहले के सारे गवर्नर जनरल्स को कवर कर चुके हैं। ये लास्ट एडिशन है जिसमें जो है वो कर्जन से लेकर टिल 1947 हम लॉर्ड माउंटबेटन तक के जितने भी जो है वो गवर्नर जनरल हैं उन सभी को कवर करेंगे। प्रीलिम बेस्ड हमारा मेन टारगेट है। इस सीरीज में जो हमारा मेन इनिशिएटिव रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री के गवर्नर जनरल प्लस उनके जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इससे सारे के पार्ट्स इसे सारे जो पहले वाले पार्ट्स हैं उन सब की एक प्लेलिस्ट बनाकर जो है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं गवर्नर जनरल्स के साथ और उसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे अबाउट लॉर्ड कर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है लॉर्ड कर्जन हमारे मॉडर्न इंडिया की और स्पेशली ब्रिटिश इंडिया की। तो उसके टाइम के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारा ये इनिशिएटिव जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है। यहाँ पर कोई मेंस का डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ फैक्ट्स हैं। फैक्ट ही जो है वो एग्जाम में आते हैं प्री में। प्रीलिम्स एग्जाम में तो वो हमारा फोकस रहेगा पुलिस पटवारी और अलाइड सर्विसेज और एचएएस प्रीलिम्स के लिए हमारा ये इनिशिएटिव रहेगा। तो शुरुआत करते हैं लॉर्ड कर्जन के साथ। 1898 से लेकर 1905 तक के बीच का जो इसका इवेंट है, टैनवर है इसका और यंगेस्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है और 39 ईयर्स ओल्ड। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब कर्जन भारत में आया तो लॉट ऑफ रिफॉर्म्स, उस टाइम पे नेशनलिज्म शुरू हो गया था भारत में, ठीक है। 1885 की अगर हम बात करें, 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जो है वो नेशनलिज्म जो है वो काफी जो है वो उसका नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था, प्लस लोग अवेयर हो रहे थे। तो उससे जो है वो क्या हो रहा था आपका कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के लिए चैलेंज था नेशनलिज्म को एड्रेस करने के लिए कि किस तरह से नेशनलिज्म को टैकल किया जाए। तो कर्जा ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल रिफॉर्म्स, ये बहुत इनिशिएटिव्स जो है वो कर्जन के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरुआत करते हैं। तो मैकडॉन कमीशन बना है आपका 1900 में फॉर फेमाइन। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1999 इसके टाइम पे आया। अनुशीलन समिति, ठीक है, ये अनुशीलन समिति जो है ये सीक्रेट सोसाइटी है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से जो बनी है। देन 1901 का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेटअप किया है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया था इसने 1901 में। याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है वो किसने लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है और मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ भी चुकी है। मुंडा रेबेलियन इसके टाइम पे हुआ है। देन एंग्लो तिब्बत वॉर, याद रखिएगा। यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत जो है वो सेंड किया था लॉर्ड कर्जन ने। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो रिजल्ट होता है इसका, ट्रीटी ऑफ लहासा 1904 में। देन एग्रीकल्चर रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पूसा में ओपन होता है 1905। और 1905 का जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आगे जानेंगे कि इसमें क्या क्या इवेंट जो है वो हुए हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए। देन उसके बाद सेकंड दिल्ली दरबार हुआ 1903 में। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि जो फर्स्ट और सेकंड दिल्ली दरबार है वो कब हुआ था और किस किस गवर्नर जनरल के टाइम पे वो हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। पुलिस कमीशन बना है इसने सर एंड्रयू फ्रेजर के अंडर, और जिसके बाद जो वो डिपार्टमेंट ऑफ सीआईडी एस्टेब्लिश किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, ये इंपॉर्टेंट है। मित्रा मेला, ये भी एक अंडरग्राउंड सोसाइटी थी, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी। और उसका बंगाल पार्टीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। बंगाल पार्टीशन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, प्री में भी और मेंस के भी। इनके लीडर्स कौन थे, किसने स्टार्ट किया, कौन सा आईएनसी का सेशन था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ठीक है। और यहाँ पर जो वो कमीशन बनाया गया था, इरिगेशन कमीशन, उसके बाद बना है आपका, किसके अंडर बनाया है वो देखिए, कॉलिनल स्कॉट मॉनिक्रिफ के अंडर बना है। भारतीय महिला परिषद 1904 में बनी है बाय पंडिता रमाबाई रानडे, सॉरी रमाबाई रानडे का ध्यान रखना, इन्होंने बनाई है भारतीय महिला परिषद 1904 में। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारतीय महिला परिषद जो है वो किसने बनाई है। उसके फिरोज शाह मेहता की अगर हम बात करें, रिटायर करते हैं पॉलिटिक्स में ड्यू टू द बैड हेल्थ, हेल्थ की वजह से वो रिटायर करते हैं 1901 में। और यहाँ पर जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो लीड करते हैं इनको आगे। कलकत्ता सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904, ये भी आपका कर्जन के टाइम पे आया है। स्पॉन्सर्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन शिमला 1901, ये भी जो है वो आपका कर्जन के टाइम पर। ये कुछ इवेंट्स हैं जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो कर्जन का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो स्वदेशी एंड बायकॉट की वेव शुरू होती है, वो भी जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
और उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड की। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि उसको फादर ऑफ कॉमनलिज्म इन इंडिया का है। इसके टाइम पे अगर हम 1906 से शुरुआत करते हैं तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी। 1905 का बनारस सेशन, 1906 का कलकत्ता सेशन, दादा भाई नौरोजी स्वराज की पहली बार बात की गई थी यहाँ पे, याद रखिएगा। 1907 का सूरत सेशन, सूरत स्प्लिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटवीन स्वदेशी एंड बायकॉट। ये डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एग्जाम में। देन उसका फेज ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट शुरुआत होती है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1906 का जो है आपका मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है शिमला डेपुटेशन के साथ। फिर उसके बाद 1906 में ही जो है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी एस्टेब्लिश हुई है, और युगांतर भी जो है वो आपकी 1906 में बनी है। तो 1906 के चार इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक आपका कलकत्ता सेशन, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, प्लस साथ में युगांतर। इस तरह से जो है वो हर प्रीलिम के लिए स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया जा सकता है। उसके बाद 1908 की अगर हम बात करें, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, यहाँ पर तिलक का अरेस्ट होता है साथ में, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं इसको, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यहाँ पर जो है वो कॉम्युनलिज्म यानी कि आपका मुस्लिम को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे, यहाँ पे याद रखिएगा। पंजाब हिंदू हिंदू सभा, ये भी बनी है यहाँ पे। देन उसके बाद इंडियन सोशलिस्ट बाय कृष्णा वर्मा 1905 इन लंदन। और याद रखिएगा कृष्णा वर्मा के साथ वीडी सावरकर भी कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, तो यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन बना है एग्जाम में। इंडियन प्रेस एक्ट आता है 1910 का। देन भारतीय भारत स्त्री मंडल, ये सरला देवी चौधरानी ने बनाया, ये 1910 में बना है, इंपॉर्टेंट है। देन कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फादर ऑफ कॉम्युनलिज्म जो है वो लॉर्ड मिंटो वन को कहते हैं। फिर उसके बाद है लॉर्ड हेडिंगे वन। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 1910 की जो अहर मूवमेंट जो है वो इनके टाइम पे हुई है। आपका थर्ड दिल्ली दरबार जो इनके टाइम पे हुआ है। सेकंड 1903 में अभी हमने रिसेंटली बात की। और पहला वाला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला वाला दिल्ली दरबार कब हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर 1911 के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सबसे पहले तो पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया, अमोल कर दिया गया। देन उसके बाद कैपिटल शिफ्ट की गई कलकत्ता से दिल्ली। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाई द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली बाय द ब्रिटिशर्स। देन उसके बाद 1912 की अगर हम बात करें तो अल हिलाल न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय द मौलाना अबुल कलाम आजाद। देन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस यहाँ पर हुआ है 1912 में। 1913 में गदर पार्टी फॉर्मेशन हुई है। गदर पार्टी फॉर्मेशन जो है वो आउटसाइड इंडिया हुई थी, याद रखिएगा, इट इज इन यूएसए। और जो उनके फाउंडर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो पार्टी थी ये पूरा सेकुलर आइडियोलॉजी पर थी, और इसका एक गदर जो है वो न्यूज़पेपर भी था। बॉम्बे क्रॉनिकल यहाँ पर जो 1913 में फिरोज शाह मेहता ने किया है। और 1914 में जो सबसे पहला इवेंट आता है वो आता है वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। देन उसके बाद जो है वो इवेंट्स जो आते हैं उसमें सबसे पहला है कोमागाता मारू इंसिडेंट। देन आपका हिंदू महासभा यहाँ फॉर्म हुई है। और उसके बाद रिलीज ऑफ तिलक। तिलक को रिलीज कर दिया गया, बट तिलक कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि री एंट्री करे कांग्रेस में, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाते। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी की डेथ होती है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर गांधी जी का अराइवल होता है, और गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी जब 1915 में आते हैं तो 9 जनवरी को, याद रखिएगा, ये 9 जनवरी को आते हैं, और इसको हम एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद मेटनी ऑफ सिंगापुर हुई है यहाँ पे। यहाँ पर जो पंजाब की जो सिख रेजिमेंट थी, 5th लाइट इन्फेंट्री, उसकी 36th बटालियन थी, जमशेद चिश्ती खान के अंडर थी। ठीक है, और सूबेदार दौद खान, इन्होंने जो है वो रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1916 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम एंड मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, यहाँ पर जो है वो तिलक की एंट्री होती है। तिलक जो है वो कांग्रेस में री एंट्री करते हैं, प्लस साथ में जो एनी बसंत होती है उनका भी यहाँ पर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है। नेक्स्ट जो उसके बाद है वो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और अगर हम बात करें 1916 से 1921 का इनका टर्म है। 1916 में जो है आपका फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बैक खारवे, डोंडू केशव खारवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और ये यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना। ऐसे छुपे हुए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। देन उसके बाद बनारस यूनिवर्सिटी है 1916 की, बाय एनी बसंत। देन उसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट शुरू होती है, एक तिलक की और एक एनी बसंत की। जो तिलक की होते हैं अप्रैल 2016 में, अप्रैल, ठीक है, 1916 में होती है। और तिलक की जो है वो बसंत की जो है आपकी वो सितंबर में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगस्त डिक्लेरेशन मीनवाइल आता है, क्योंकि जो होम रूल एक मूवमेंट होती है दे डिमांडिंग स्वराज। देन उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ रूल की डिमांड की जा रही थी। तो आपका जो चांस बोर्ड है वो कहते हैं कि वी आर कमिंग विद रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद आपका यहाँ से जो अगस्त डिक्लेरेशन आई है 1917 की, वो रिजल्टेड होती है किसमें,
रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 टुवर्ड्स द सेल्फ गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम इसको कह सकते हैं। 1917 का सैडलर कमीशन, ठीक है, सैडल कमीशन एंड जस्टिस पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। एंट्री ऑफ द गांधी, यहाँ पर गांधी जी के 3 टेस्ट, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इंपॉर्टेंट है। चंपारण सिविल सिविल डिसोबीडियंस, खेड़ा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन यहाँ पर चलता है, प्लस साथ में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो है वो हंगर स्ट्राइक। तो ये 3 है इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग में आता है ये पूछने के लिए। देन यहाँ पर एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। देन उसके बाद यहाँ पर 1919 में अगर हम बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए आता है, ठीक है, जिसके अंडर जो है वो ब्रिटिशर्स, जो आपका जो सरकार है उसको, डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है उसको बहुत पावर मिल जाती है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। और उसके अगेंस्ट गांधी जी जो है वो सबसे पहले सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर जलियांवाला बाग मसैक हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 का। तो उसके बाद जो है वो जो है गांधी जी सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, जो और कमेटी भी इसको काफी जगह कहा गया है, तो अपॉइंट करते हैं जलियांवाला बाग को इंसिडेंट को स्टडी करने के लिए। देन यहाँ से जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अपना नाइटहुड रिटर्न करते हैं। ये याद रखिएगा। 1919 का अमृतसर सेशन हुआ है। अलाइड में ये पूछा गया है एक बार कि 1919 का जो सेशन है वो किसने प्रिसाइड किया। आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद रिफॉर्म्स इन आईएनसी, ये रिफॉर्म्स आईएनसी में जो है वो सबसे पहले तिलक ने सुजेस्ट किए थे, लेकिन कोई इसने एक्सेप्ट नहीं किया तिलक की रिकमेंडेशंस को। देन गांधी जी ने जो है वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स इनिशिएट किए, रिफॉर्म्स किए, और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज यहाँ से बनी है, कांग्रेस की मेंबरशिप ओपन हुई है सभी के लिए, मासिस की पार्टिसिपेशन को यहाँ से जो है वो शुरुआत हुई है। 1920 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है, लाला लाजपत राय का रोल रहता है यहाँ पे। देन उसके बाद कांग्रेस के यहाँ 2 सेशन हुए, एक स्पेशल सेशन हुआ है कलकत्ता का, और दूसरा हुआ है नागपुर सेशन जो रेगुलर होता है दिसंबर में, ये सितंबर में हुआ है। यहाँ पर जो टारगेट था वो था आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना, एनसीएम को लॉन्च करना। गांधी जी को मौका दिया गया, और गांधी जी के ने जो है वो एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को यहाँ पर लॉन्च किया। देन उसके बाद 1920 में जो है वो आपका ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड हुई है बाय एम एन रॉय, और ये कहाँ पर फॉर्म किया, ताशकंद। और एम एन रॉय का पूरा नाम क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ये पेपर में यूपीएससी में पूछा गया है। ये तो ये पीवाईक्यू हो जाता है एक तरह से। देन यहाँ पर 1920 में आपका श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है। और यहाँ उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट शुरू होते हैं एनसीएम में, तो पंजाब रॉन्ग, अकाली मूवमेंट और खिलाफत। खिलाफत इशू जो है वो टर्की में जो उनके खलीफा थे, मुस्लिम खलीफा, जो उसको रिस्टोर करने के रिगार्डिंग था ये। और पंजाब रॉन्ग यानी कि आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। अकाली मूवमेंट जो रिफॉर्म्स चाह रही थी, सिख जो गुरुद्वारा कमेटीज है उसमें रिफॉर्म्स करे जाए, क्योंकि वहां पर जो वो महंत जो थे सिख महंत वो बहुत करप्ट हो गए थे। देन उसके बाद आपका लेबर जो इंटरनेशनल लेबर यूनियन ये फॉर्म्ड होती है 1919 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 टुवर्ड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो आपका लॉर्ड चैंसफोर्ड के टाइम पे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एग्जाम में आ सकते हैं और काफी टाइम पूछे भी जाते हैं। देन हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की, 1921 से लेकर 1926। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, और ये मेंस में भी लिखने के काम आएंगे एज एज प्रीलिम्स में भी। फैक्ट्स, क्योंकि जब हमें अच्छे फैक्ट्स याद होंगे तो हम उनको ज्यादा लिख सकते हैं, और बहुत अच्छे से क्लियरली जो है वो अपने व्यूज को और अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एका मूवमेंट 1921 की, विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में बनी है, ननकाना साहेब मसैक जो है वो 1921 में हुआ, और मोपला अपराइजिंग। मोपला अपराइजिंग अलूरी सीतारामन राजू, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में भी चले हैं ये। एनसीएम यहाँ पर 1921 से लेकर 1922, और एनसीएम में यहाँ पर मालाबार रेबिलियन भी हमारे को देखने को मिला है, प्लस साथ में 1922 का गया सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, सीआर दास ने इसको प्रिसाइड किया था। देन चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसके बाद जो है वो गांधी जी विद बारदोली रेजोल्यूशन जो है वो क्या करते हैं, आपका आईएनसी को विड्रॉ करते हैं। देन यहाँ पर बेलगाम सेशन होता है 1924 का, जिसको गांधी जी ने प्रेसाइड किया है, अकेला एक सेशन है जो गांधी जी ने प्रेसाइड किया है। और यहाँ पर कानपुर सेशन होता है 1925 का, जिसको सरोजिनी नायडू ने प्रेसाइड किया है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल आईएनसी प्रेसिडेंट ऑफ, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से काउंसिल एंट्री जो है वो 1922 में जो है वो शुरुआत होती है कि एनसीएम को जब विड्रॉ कर लिया जाता है, तो बहुत सारे जो लोग अपने लीडर्स थे वो अपसेट होते हैं इससे, गांधी जी के इस मूव से, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो कहीं ना कहीं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू कोशिश करते हैं कि टुवर्ड द काउंसिल एंट्री, तो स्वराज्य पार्टी जो विद इन कांग्रेस यहाँ पर बनाई जाती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है यहाँ पर 1924 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, और ये जो है वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जो है वो यहाँ से लीड करते हैं। प्लस ये जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे ये एजुकेटेड यंगस्टर्स थे, तो ये याद रखिएगा। देन उसके बाद आरएसएस बनती है 1925 में, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आरएसएस किसने बनाई थी, प्लस जो 1924 की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, अगर आपको इसका आंसर पता है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये सेशन को देख रहे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। इससे जो है वो एक्टिव जो है वो आप एक तरह से वीडियो के साथ जो है वो लिंक कर पाओ। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो 1925 में यहाँ पर आती है, और पेरियार का रोल इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। वैकोम सत्याग्रह, और फाइनली 1925 में जो है वो सी आर दास जी की भी जो है वो डेथ हुई है, और सी आर दास जी जो है वो पॉलिटिकल गुरु है सुभाष चंद्र बोस के, याद रखिएगा। 1924 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनी है 1924। सीपीआई मैंने आपको बताया एम एन रॉय ने बनाई थी 1920 में। देन यहाँ पर जो ये बनी है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ये सत्यभक्ता ने बनाई है। पेशावर कॉन्स्पिरेंसी केस यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद बहिष्कृत हितकर्णी सभा बाय बी आर अम्बेडकर इन 1924। सिख गुरुद्वारा एक्ट आया था 1925 का, ये भी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आ चुकी है। कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस 1924, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन इसमें लीडर्स थे ये पूछा जाता है, और ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। देन यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट को अमूल किया जाता है, प्लस प्रेस एक्ट 19 जो 1910 का जो एक्ट था वो, और रॉलेट एक्ट को हटा दिया जाता है। ली कमीशन बनाया अपॉइंट होता है 1923 में फॉर, ली कमीशन अपॉइंट होता है फॉर योर पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स। और 1921 में जो है वो हमारा यूपीएससी प्लस सीएससी, यूपीएससी सीएससी जो अभी है, ठीक है, यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो उस टाइम पर था। वहां पर इस टाइम इस जो है आपका इस एक्ट के तहत बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। रेलवे बजट को यहाँ पे सेपरेट किया 1924 से लेकर 1916 तक, सेपरेट ही रहा है, 1916 में मर्ज किया है। उसके बाद है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के जितने भी इवेंट्स हैं वो सीक्वेंस में मैच द फॉलोइंग में आते ही आते हैं, ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो इरविन में याद रखना कि यहाँ पर साइमन कमीशन आया सबसे पहले तो 1927 का, देन उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, और साइमन कमीशन जो है वो भारत 1928 में पहुंचा है, तो ये याद रखना। भारत जो पहुंचा है वो 1928 में पहुंचा है, लेकिन कमीशन जो है वो 1927 में बनाया गया था। लाहौर सेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज जो है वो डिमांड की जाती है, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है टू स्टडी साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्योंकि 1929 में जो है वो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट भी रखता है। गांधी इरविन टॉक्स होते हैं, और गांधी इरविन टॉक्स के बाद जो है वो कराची सेशन। मीनवाइल जो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल से पहले जब गांधी की डिमांड्स को जो है वो इरविन रिजेक्ट कर देते हैं, देन गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं विद डांडी मार्च। तो डांडी मार्च भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करेंगे तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो 1926 का, जिससे जो है वो ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर किया है। तो अब हम देखते हैं कि इस फेज में जो है वो आपका ट्रेड यूनियन जो एक्टिविटी, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये ट्रेड यूनियन जो है वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफी रोल प्ले करते हैं टिल 1947। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनती है यहाँ पे 1929। पब्लिक सेफ्टी बिल आता है 1928 का। दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन, ये छुपा हुआ फैक्ट है, और ये पूछा जाता है दीपावली डिक्लेरेशन किससे रिलेट करता है, तो याद रखिएगा दीपावली डिक्लेरेशन जो इरविन ने किया था फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसके रिगार्डिंग है ये। मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ 1929 का, और इनके लीडर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। फिर हरतोग कमेटी बनती है 1929 की, और चिटागोंग रेड 1930 की, ये रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो है जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया आपका भगत सिंह जी ने 1928 में। देन उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो आता है 1929 का। और अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स में अगर हम बात करें तो 1928 का कलकत्ता सेशन, ये जो है वो मोतीलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया है। देन उसके बाद 1929 का लाहौर सेशन जो आपका जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया, जहां पर पूर्ण स्वराज की बात की गई है, और पूर्ण स्वराज का जो डे था वो क्या डिसाइड किया गया था 26 जनवरी 1930। और उसके बाद से जो है जो वो हर साल 26 जनवरी को जो पूर्ण स्वराज का डे सेलिब्रेट किया गया, प्लस इसको आज जो है वो हम रिपब्लिक डे के उसमें सेलिब्रेट करते हैं, सेम डे रिपब्लिक डे में हम सेलिब्रेट करते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में मार्गरेट कजन्स, और एनी बेसेंट का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देन बारदोली सत्याग्रह 1928 का, और बारदोली सत्याग्रह में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि बारदोली सत्याग्रह में किस पर्सनालिटी का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल रहा है।
बटलर कमेटी बनाई जाती है 1927 की। जो बटलर कमेटी थी 1927 की, वो प्रिंसिपल स्टेट्स के साथ और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उनके रिलेशंस को लेकर बनी है। यहाँ पर ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई है 1927 में, और यहाँ से कहीं ना कहीं ये कोशिश जो मतलब ये अगर हम बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स में भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो है वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मूवमेंट शुरू होते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्स्पिरेसी केस है यहाँ पर, वो भी ध्यान रखिएगा, और जिसमें जो है वो भगत सिंह को जो है वो फांसी दी गई है। देन उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936, तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि सीडीएम जो लॉन्च किया उसकी सेकंड फेज, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कॉमनवेल्थ अवार्ड आते हैं और पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड आपका बी आर अम्बेडकर जी। उसके बाद 1934 में जो है वो सीडीएम को जो है वो वापस ले लिया जाता है, विड्रॉ करते हैं गांधी जी, और गांधी जी 1934 में ही जो है वो कांग्रेस से रिजाइन भी करते हैं। देन 1925 का या 1900 यहाँ पर इनके टाइम पे 1935 का जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेकर आता है, प्लस दे आर की जो है वो सेंटर में शिफ्ट होती है प्रोविंसेस से, प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी देते हैं, और बाइकम्युनलिज्म भी जो है वो यहाँ पे रहता है। आरबीआई बना है, आरबीआई 1934, और आरबीआई एस्टेब्लिश होता है एज अ फेडरल बैंक। देन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है यहाँ पे, जेपी नारायण और आचार्य नारायण देव, लीडर्स के नाम भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये। फिर फाइनल जो इसके बाद जो फेज है हमारी, वो है लॉर्ड लिनलिथगो। ये फाइनल फेज शुरू होते हैं यहाँ से 1936 से लेकर 1944 के बीच में। जनरल इलेक्शन होते हैं सबसे पहले 1936 और 1937 के। यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई जाती है बाय बी आर अम्बेडकर। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा थी पहले, अभी यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। देन उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा भी बनी है यहाँ पर 1936 में, स्वामी सज्जनानंद सरस्वती ने बनाई है ये। वर्धा स्कीम ऑन एजुकेशन बाय गांधी जी इन हरिजन, ये हरिजन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इन हरिजन जो है वो गांधी जी ने बात की है इसकी, हरिजन है ये। देन उसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर होता है, जिसमें अगस्त ऑफर आता है, और इंडिविजुअल सत्याग्रह। और इंडिविजुअल सत्याग्रहीज की अगर हम बात करें तो 25,000 हो जाते हैं, जो फर्स्ट विनोबा भावे थे, सेकंड जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और काफी बार ये एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1937 में, तो बर्मा सेपरेशन होता है यहाँ पे, प्लस 1937 में ही सिंध सेपरेशन। इन दोनों को जो है वो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था, ब्रिटिशर्स ने इनको रिलीज भी कर दिया, सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद आपका फैजपुर सेशन होता है, यहाँ फैजपुरा सेशन, और ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया, पहला सेशन जो विलेज में हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात की गई है प्रिंसली स्टेट्स में भी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज की। उसका 1938 और 1939, ये दो इंपॉर्टेंट ईयर है। फर्स्ट में भी बोस प्रेसिडेंट बने थे, सेकंड में भी बोस प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन यहाँ पर तिरुपुरी क्राइसिस हुए, यहाँ पर बोस जो है वो रिजाइन करते हैं, पत्ताबाई सीतारामैया की हार होती है। देन उसके बाद बोस कहते हैं कि जो हमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हमें डायरेक्ट जो है वो अगेंस्ट जाना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और उनको जो है वो फोर्सफुली जो है वो हटाना चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 का फायदा उठाकर। लेकिन यहाँ से क्राइसिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बोस रिजाइन कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। प्लस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बोस के रिजाइन करने के बाद जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन बने थे। ये पूछा गया है क्वेश्चन एक बार एग्जाम में। देन यहाँ पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनी है यहाँ पर इनके टाइम, इस गवर्नर जनरल के टाइम पे 1942 में बाय बी आर अम्बेडकर। तो बहिष्कृत करनी सभा, देन उसका इंटर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और अभी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाय बी अम्बेडकर। देन द्रविडियन मूवमेंट यहाँ पर शुरू होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट विद द स्लोगन ऑफ डू और डाई, अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं। क्रिप्स ऑफर आया था, रिजेक्ट किया था, और क्रिप्स ऑफर के बाद जो है वो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई है। हिंदुस्तान प्रचार सभा बनी है 1942 में, छुपा हुआ फैक्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में। देन रामगढ़ सेशन हुआ है आईएनसी का यहाँ पर 1940 में, ध्यान रखिएगा। देन लाहौर रेजोल्यूशन आता है फॉर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो है वो अपना लाहौर रेजोल्यूशन लेकर आते हैं 1940 में, सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड करते हैं डायरेक्ट। डेलिवरेंस डे और डायरेक्ट एक्शन डे दो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। डेलिवरेंस डे जो है वो तब सेलिब्रेट करते हैं मुस्लिम लीग, जब जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, प्रोविंशियल जो में जो सरकार बनाते हैं वहां से रिजाइन करते हैं। और डायरेक्ट एक्शन डे भी आगे आएगा। सर्जेंट प्लान की अगर हम बात करें एजुकेशन के ऊपर, 1944 में आए, सीआर दास, सीआर फार्मूला आता है यहाँ पर, सीआर फार्मूला फॉर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ फोकस था, और कहीं ना कहीं पार्टीशन ना हो ऐसी कोशिश थी, तो इसलिए फार्मूला आया था। और इसमें जो है वो गांधी जिन्ना की टॉक्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी वायदा,
इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन हुई है मोहन सिंह के द्वारा, और रीऑर्गेनाइज किया था इसको सुभाष चंद्र बोस ने। ये सुभाष चंद्र बोस जब ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हाउस अरेस्ट हुए थे, यहाँ से फिर लेफ्ट कर गए थे, जर्मनी गए थे, जर्मनी से फिर जापान आए थे, फिर जापान से विद द प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो आपके होते हैं उनको लेकर फिर उन्होंने दिल्ली चलो के स्लोगन के साथ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे अटैक किया था, जो कि आर्मी एक तरह से आर्म्ड आर्मी की हेल्प से, और इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे आर्मी को। जो आर्मी थी यहाँ पर उसमें वो एक वुमेन बटालियन भी थी, और उस बटालियन का आप नाम बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। देन फाइनली उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड वेवेल की। वेवेल प्लान सबसे इंपॉर्टेंट तो इनके टाइम पे यही है, कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, फरवरी 1946, और वेवेल प्लान 1945 का है। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, मेन टारगेट होता है दिसाई लियाकत पैक्ट और शिमला कॉन्फ्रेंस, इनका टारगेट था कि कहीं ना कहीं जो है वो पार्टीशन की जो डिमांड है उसको कैंसिल करवाया जाए, वो पार्टीशन को अवॉइड किया जाए। यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो लॉन्च करते हैं मुस्लिम लीग, और ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद जो वो कॉमनल राइट्स इतने ज्यादा हुए हैं नॉर्थ आपका पंजाब वाले रीजन में और बंगाल वाले रीजन में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो बहुत जो है वो लाइफ जो है वो लॉस्ट हुई है इस फेज में। और 1920 में क्लेमेंट एटली 18 सॉरी 20 फरवरी 1946 में फाइनली जो है वो क्लेमेंट एटली की डिक्लेरेशन आती है, जिसमें कहा जाता है कि हम जो है वो बाय 1948 जून लेफ्ट कर देंगे इंडिया को। उसमें आईएनए ट्रायल, क्योंकि यहाँ पर 1945 में जापान सरेंडर करता है आफ्टर द, जब यूएस जो है उसके ऊपर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट टेस्ट करने के बाद वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे यूज करते हैं। देन आईएनए ट्रायल, उसके बाद जापान सरेंडर करता है, तो फाइनली जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी भी सरेंडर कर जाती है। तो आईएनए ट्रायल्स होते हैं, रेड फोर्ट ट्रायल्स भी इनको कहते हैं। यहाँ पर रॉयल नेवल म्यूटनी हुए 1946 में, और इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन के प्लान के बाद जो कोई इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है 24 सितंबर 1946 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरिम गवर्नमेंट में पहले मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, देन उन्होंने विड्रॉ देयर सपोर्ट। फाइनली लास्ट जो है वो हमारे गवर्नर जनरल, वो है लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 स्पेशली आते हैं इंडिया में विद द प्लान ऑफ इंडिया, माउंटबेटन प्लान के साथ हैं, 3 जून प्लान में इनको हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सबसे पहला तो ये इन्हीं के टाइम पे है, याद रखिएगा। बाउंड्री कमीशन अपॉइंट होते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है। और 18 जुलाई 1947 को जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता है, और इसको असेंट मिलती है इस दिन। देन उसका इम्प्लीमेंटरी डेट जो थी वो थी 15 अगस्त 1947। इससे पहले जो है वो 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान को जो है वो भारत से सेपरेट कर दिया जाता है, और 15 को भारत आजाद होता है। और लास्ट गवर्नर जनरल जो है वो भारत के वो है सी राजगोपालाचारी 1948। और राधा कृष्ण मिशन ऑन एजुकेशन, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनके टाइम पे हुआ है। यहाँ पर बात हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और कंस्टिट्यूट असेंबली इस टाइम पे सेटअप हो गई थी, तो वो क्या कर रही थी, कंस्टिट्यूट असेंबली प्लस साथ में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत यहाँ पर आजाद हुआ था, एक डोमिनियन बना था, लेकिन रिपब्लिक जो है वो भारत 1950 में विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को, जब हम रिपब्लिक बने थे, तब तब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया था, वहां से जो है वो शुरुआत होती है ये। और लास्ट गवर्नर जनरल है आपके सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। और ये ऑफिस जो है वो 1950 में अबॉलिश होता है, और इसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो शुरुआत होती है यहाँ से एज अ इन अ रिपब्लिकन कंट्री। सो दिस इज अबाउट आर इनिशिएटिव रिलेटेड टू द गवर्नर जनरल सीरीज। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डेली फैक्ट को। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो कोशिश रहेगी हमारी कि वॉर्स पे प्लस साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, इनको कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है वो डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, प्लस छोटे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, पुलिस पटवारी में भी, और बड़े एचएस या अलाइड लेवल में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हो, इसमें 8 to 9 पार्ट्स हैं। पूरी सीरीज देखिए, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जो है वो इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।